पूरे प्रश्नों को एक बार दोस्तों लगाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कम से कम व्हाट्सएप टेलीग्राम पे 1-2 कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पे देखिए, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ, यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाटो, NATO। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका जो फुल फॉर्म होता है, जो कि एक सैन्य गठबंधन है। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि इसकी स्थापना कब की गई थी, ये प्रश्न बनता है तो 4 अप्रैल सन 1949 को दोस्तों इसे इस्टेब्लिश किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनसे आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स दोस्तों कहाँ पर है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका बेल्जियम में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। शांति प्रयास 4 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास दोस्तों, इसका आयोजन जो किया गया ये कहाँ पे किया गया? मैं आपको सारा बताऊंगा धीरे धीरे। देखिए काठमांडू इज द राइट आंसर, सी सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेपाल में दोस्तों ये हुआ था। इसका आयोजन जो वीरेंद्र शांति ऑपरेशन प्रशिक्षण केंद्र में दोस्तों ये किया गया था। और यहाँ पे देखिए भारत और नेपाल के बीच में एक और सैन्य अभ्यास है जो बहुत जरूरी है, उसका नाम दोस्तों हो जाएगा सूर्य किरण, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों हमारा एक सैन्य अभ्यास हुआ है, उसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो उसका दोस्तों नाम हो जाएगा मैनामती मैत्री, ठीक है। देखिए मैं आपको रिवीजन पूरा कराऊंगा, ठीक है। मैनामती मैत्री और दूसरा एक और याद रखिएगा, ये दोस्तों ये हो जाएगा आपका संप्रीति। ये दोनों सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाएगा बांग्लादेश की सीमा रेखा दोस्तों सबसे ज़्यादा कितने किलोमीटर की है? दोस्तों 4096 किलोमीटर की। और नेपाल से भी हमारी सीमा रेखा दोस्तों वो कितने किलोमीटर की है? तो 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत के साथ दोस्तों बनाती है, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से दोस्तों ये है। चलिए अगला प्रश्न का आप प्रयास करिए आंसर करने का। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में दोस्तों किस वर्ष में हुआ था? जी हाँ, बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है आपकी परीक्षा में। दोस्तों मैं आपको पानीपत के सभी युद्धों के बारे में बताऊंगा, इवन ज़्यादा भी बताऊंगा। देखिए आप P1, P2 और P3 से समझिए। P1 क्या है दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध जो कब हुआ था दोस्तों? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ दोस्तों 1556 में। और पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में। लेकिन हमसे यहाँ पे दूसरे की बात की जा रही है, मतलब ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी देखिए 1526 में ना। 5 नवंबर सन 1526 में हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और मुगल बादशाह अकबर के बीच तो ये मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में दोस्तों कौन जीता था दोस्तों? तो इस युद्ध में अकबर जो कि विजय हुआ था, मतलब जीत जो हुई थी दोस्तों वो किसकी हुई थी? तो देखिए याद रखेंगे ये अकबर के द्वारा ये जीता गया था, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे ऑप्शन में देखिए 1960 भी है, 1760 भी है। तो 1760 में कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? तो ये हुआ है आपका वांडीवस का। हमारा देखिए 1761 मैंने आपको बता दिया ऑप्शन में है, वह है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि सन 1764 में दोस्तों किसका युद्ध हुआ है, तो याद रखेंगे दोस्तों बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया है 1764 में। तो इसी तरह आपको सारे प्रश्नों को दोस्तों रिवीजन में कराता रहूंगा, तो पूरे प्रश्नों को एक बार जरूर लगाने का ट्राई कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर दोस्तों व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? देखिए मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भ्रांति फैलाने वाला क्वेश्चन होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है जो सर्वत्र क्या होती है? एक समान होती है। चाहे जहां पे भी आप लेंगे भैया, आप कहीं पे लिखेंगे एक समान होती है। जबकि किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पे तो दोस्तों वो 1/6 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान आपका सर्वत्र एक समान होगा, तो यहाँ पे 60 किलोग्राम ही होगा, कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों आपके एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए मेरे द्वारा कुछ बेस्ट ई बुक्स भी बनाए गए हैं जो आपके रिवीजन के लिए हैं। जैसे 500 प्रश्न दोस्तों आपके गणित के हैं और सारे के सारे दोस्तों सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं। तो इन 500 प्रश्नों को दोस्तों परीक्षा से पहले आपको लगा के जाना है। सुपर गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके एनटीपीसी परीक्षा के लिए, CBT 1 के लिए निश्चित तौर पर आपको 100% आपको हेल्प करेगा। तो परीक्षा से पहले दोस्तों आप डेली 10-20 करके आप लगाइए और आपको सारे प्रश्न रिवीजन होते रहेंगे। और जीके जीएस को भी देखिए कंप्लीट करने के लिए हमने ई बुक बनाया है दोस्तों, जीके टॉपिक वाइज। पूरा टॉपिक वाइज आपको
इसमें मिल जाएगा। ऑल देखिए इसलिए इसका नाम जीके ऑल इन वन है। आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा और सभी परीक्षा में भी आपको ये काम देगा। तो इसको आप लेके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि देखिए जीके आपका 40 नंबर का आ रहा है सीबीटी 1 में और 50 नंबर आ रहा है सीबीटी 1 में, तो सीबीटी 2 में। तो रिवीजन करेंगे तभी आपको याद होगा। और आपको सारे टॉपिक का आइडिया भी होना चाहिए किस किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। साथ ही स्टैटिक जीके के देखिए 2500 प्रश्न है कंप्लीट डिटेल के साथ। ये तीनों ई बुक आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों हिस्ट्री का ई बुक इसमें फ्री है, आप देख सकते हैं। आप इसे हिस्ट्री का ई बुक जो है आप फ्री में देखिए जाके डाउनलोड करके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के भी आपको ई बुक यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन के ई बुक वाले सेक्शन दोस्तों आप जाके यहाँ से इसको ले सकते हैं। तो जरूर से दोस्तों ले लीजिएगा, सब के सब ई बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो का मंदिर दोस्तों, इसका संबंध जो है किस धर्म से है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगी। और बहुत सारी ऐसी शैलियां हैं जिससे पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आपका डी आंसर से हो जाएगा, ये हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाएगा खजुराहो का जो मंदिर है ये किस स्टेट में दोस्तों, तो दोस्तों ये हो जाएगा एमपी में, ठीक है। और एमपी के दोस्तों तत्कालिक जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इनका नाम हो जाएगा देखिए मोहन यादव। क्या हो जाएगा, मोहन। और तत्कालिक दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है, इनका भी नाम याद रख लीजिएगा, ये है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में दोस्तों स्थित है ना। कामाख्या मंदिर की बात की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये है। और ये आपका डी आंसर हो जाएगा, देखिए असम इज द राइट आंसर, ठीक है। असम से है और ये बहुत ही विश्वविख्यात मंदिरों में से दोस्तों एक है। कुछ ऐसे मंदिर दोस्तों हैं जो पुरुषों के लिए सदा बंद होते हैं, मतलब वो पुरुषों के लिए खुलते ही नहीं है। उसमें से दोस्तों ये भी मंदिर है आपका कामाख्या मंदिर। अब देखिए असम जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा देहिंग पटकाई, ठीक है, ये कहाँ पर है, ठीक है ना। देखिए मानस औरंग देहिंग पटकाई और एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाएगा, वो हो जाएगा कांजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों, ये सब के सब दोस्तों कहाँ पर है, असम में। और क्वेश्चन आता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस नेशनल पार्क दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो कांजीरंगा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ के सीएम का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएंगे हेमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के असम राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दोस्तों स्थायी सदस्य नहीं है। वाह क्या क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन भी दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोस्तों हो जाएगा आपका जापान, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, देखिए हो जाएगा जापान। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें दोस्तों कुल कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 इसके स्थायी सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। और 10 दोस्तों इसके हो जाएंगे अस्थायी सदस्य हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये 5 दोस्तों कौन कौन है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले दोस्तों हो जाएगा आपका अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। दूसरे नंबर पे दोस्तों हो जाएगा आपका ब्रिटेन, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ब्रिटेन। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस, ठीक है। चौथे नंबर पर दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों ये हो जाएगा रूस। और पांचवें नंबर दोस्तों मैं बात करूं तो ये चीन हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और दोस्तों 10 अस्थायी, मतलब टोटल सदस्य कितने हो गए, टोटल देखिए 15 सदस्य यहाँ पे हो गए। इस प्रकार से प्रश्न आपका आता है, ठीक है। अब इसमें एस्टोनिया है, भारत है, आयरलैंड है, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, ये सारे के सारे भी आपके बाकी 10 में आते हैं। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह देखिए मैं पूरा रिवीजन कराता हूँ बहुत मेहनत से दोस्तों, तो लाइक शेयर का बटन दबाते रहिएगा। लोकसभा के सदस्यों की दोस्तों अधिकतम संख्या कितनी है, बहुत ही बेहतरीन और आसान सा प्रश्न है। इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा आपका 552 यहाँ पे है अधिकतम, ठीक है। अधिकतम सदस्य जो है दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 500। अब दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है लोकसभा, तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी आता है कि लोकसभा के बारे में दोस्तों किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 81। अगर आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा के बारे में दोस्तों किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 80। कभी कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों लोकसभा भंग का दोस्तों जो उल्लेख किया गया है ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 85 में लोकसभा का भंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आप एकदम रट्टा मार के रखिए। दोस्तों आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज आ गई है। जी हाँ, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कि एनटीपीसी के लिए दोस्तों आ गई है। आप इसे ले सकते हैं, जिसमें 50 प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। मतलब एक एक दो करके आपको डेली बेसिस पे इसे लगाना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट रखनी है। आपको देखना है कि कहाँ से गलती हो रही है। तो सारे इसमें देखिए रीजनिंग के, जीके के, मैथ में कंप्लीट ये आपको फुल लेंथ मिल जाएगा। लेकिन बहुत लोग को लगता है कि बस उनका रीजनिंग कमजोर है तो वो बस रीजनिंग का ले सकते हैं, इसमें भी आपको 50 सेट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका जीके जीएस कमजोर है तो आप 50 सेट जीके जीएस का ले सकते हैं।
हैं, या फिर दोस्तों आपको लगता है बस मैथ का आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट जो कि टेस्ट सीरीज, तो आप ले सकते हैं। तो तीनों सेपरेट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो एक साथ भी ले सकते हैं। और CBT 1 का एकदम एग्जाम पैटर्न में दोस्तों आ गया है। ऐप का जो हमारा सेक्शन है टेस्ट सीरीज का, इसमें आप चले जाएंगे तो आपको ये सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। निश्चित तौर पे आपको 100% दोस्तों लेके अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ आपको दिया है। जैसे आप फ्री टेस्ट में लगाते हैं डेली फ्री टेस्ट, एकदम उससे बेटर तरीके से और एकदम एक्सपेक्टेड संभावित प्रश्नों को दोस्तों इसमें कवर किया गया है। तो निश्चित तौर पे आप इसे जरूर से ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, असम के मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको इससे पहले ही कुछ देर पहले ही आपको बता दिया कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। और यहाँ के दोस्तों गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है, तो LPA याद रखेंगे, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और दोस्तों एक नाथ शिंदे दोस्तों कहाँ के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र के हो जाएंगे। और महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों हो जाएंगे CP राधा कृष्णन हो जाएंगे। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग दोस्तों कहाँ कर हैं दोस्तों, तो ये हो जाएंगे आपके सिक्किम राज्य के। ठीक है, और पेमा खांडू दोस्तों कहाँ के हैं, तो ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के। तो देखिए सारा मैंने आपको रिवीजन करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब के दोस्तों नए मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पे, तो जी हाँ दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, जी हाँ यहाँ पे हो जाएंगे देखिए ऑप्शन नंबर A भगवंत मान हो जाएंगे। ठीक है, भगवंत। और यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी चंडीगढ़, यहाँ की कैपिटल होगी। अरविंद केजरीवाल नहीं है। अब आतिशी मरलेना जो है, आतिशी मरलेना ये दिल्ली की जो कि यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, उसके CM हो जाएंगे। और विनय कुमार सक्सेना VKS दोस्तों यहाँ के LG हो जाएंगे। ठीक है, देखिए भजन लाल शर्मा ये कहाँ के CM है, तो ये CM ऑफ राजस्थान हो जाएंगे, CM ऑफ राजस्थान। और यहाँ के दोस्तों गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो हरि भाऊ किशन राव वागड़े हो जाएंगे। ठीक है, मोहन चरण मांझी ये दोस्तों कहाँ के हो जाएंगे, तो मोहन चरण मांझी CM है उड़ीसा के। और उड़ीसा के गवर्नर दोस्तों कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा रघुवर दास। तो देखिए मैं इसी तरह आपको सारा रिवीजन कराते चलूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की दोस्तों स्थापना की थी, वो सिख गुरु कौन थे दोस्तों, तो जी हाँ आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर D श्री गुरु गोविंद सिंह जी ना। गुरु गोविंद सिंह सिख खोज के कौन से गुरु थे, 10वें और अंतिम। ठीक है, 10वें और अंतिम दोस्तों गुरु यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों क्या है, तो जी हाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। देखिए हाँ, बालिकाओं के लिए एक लघु समय जमा योजना जो कि सुकन्या समृद्धि योजना है। मतलब इसकी शुरुआत अगर आपसे कब से पूछ देगा कब की गई, तो याद रखेंगे दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 22 जनवरी सन 2015 से दोस्तों ये की गई थी। इस योजना के तहत माता पिता या संरक्षक द्वारा बालिका के नाम पर उसके जन्म लेने के 10 वर्ष तक की आयु तक प्राप्त करके एक खाता खोला जा सके। और इस योजना से मतलब बेटियों को सशक्त बनाना मेन उद्देश्य इसका था। तो ये पूछता है कब इसे लागू किया गया, तो 22 जनवरी सन 2015 को लागू किया गया था। 2024 में संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय दोस्तों जो दिया गया है वो किसको दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न 100% इस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे अभी देखिए हमारे तत्कालिक जो कृषि मंत्री हैं वो कौन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उनका नाम क्या हो जाएगा, उनका नाम हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, कृषि मंत्री कौन हो जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान। अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे भारत के तत्कालिक गृह मंत्री कौन है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम क्या है भैया, ये हो जाएंगे अमित शाह। कौन हो जाएंगे, अमित शाह। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे जो कपड़ा मंत्री है दोस्तों ये कौन है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम हो जाएगा गिरिराज सिंह। क्या हो जाएगा, गिरिराज सिंह। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत के तत्कालिक रक्षा मंत्री दोस्तों कौन है, उनका नाम क्या है, तो इनका नाम दोस्तों हो जाएगा राजनाथ सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री दोस्तों कौन बने हैं, जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोस्तों हो जाएंगे आपके भूपेंद्र यादव। ठीक है, B इज द राइट आंसर। शिवराज सिंह चौहान मैंने आपको अभी बताया ये हो जाएंगे कृषि मंत्री। और राजनाथ सिंह दोस्तों मैंने अभी आपको बताया ये हो जाएंगे आपके रक्षा मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के किस भाग में उसका मस्तिष्क कहा जाता है, वो कौन सा भाग दोस्तों होता है, तो दोस्तों ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि उसका मस्तिष्क उसका दिमाग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण जो कि कराया गया था, तो यहाँ पे देखिए तंजावुर यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर D। कभी भी तंजावुर का नाम आए तो तुरंत आप बृहदेश्वर मंदिर कीजिएगा, क्योंकि चोल शासक जो था दोस्तों उसका नाम था
राजा प्रथम, ठीक है, राजा प्रथम के द्वारा सन 1010 ईस्वी में दोस्तों बनाया गया था। और इसकी शैली अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये दोस्तों ये द्रविड़ शैली की थी। किस शैली की थी? द्रविड़ शैली की, ठीक है। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं दोस्तों किस मंडल में होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, थर्मोस्फीयर, या फिर जिसे हम लोग ताप मंडल से बोलते हैं। थर्मोस्फीयर होगा जो आपका ताप मंडल, जिसका लेंथ जो होता है तकरीबन 800 से लेके 700 किलोमीटर तक का होता है यहाँ पे, ठीक है। वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता दोस्तों किससे मापी जाती है? तो देखिए हाइड्रोमीटर जो है यहाँ पे, देखिए हाइड्रोमीटर है, ड्रो का मतलब डेंसिटी, यहाँ पे घनत्व मापने के लिए। तो ग्रो क्या करता है? ग्रो देखिए आपका आर्द्रता मापने का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। न्यूरॉन के किस भाग को दोस्तों सूचना प्राप्त होता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं डेट्राइट, ठीक है, डेट्राइट। तंत्रिका कोशिका के डेट्राइट से सूचना प्राप्त होती है। न्यूरॉन कोशिका कार्य मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान करना होता है, ठीक है। तो डी से हो जाएगा। तमिल नववर्ष को दोस्तों हम लोग और किस नाम से जानते हैं? दोस्तों इसे जो कि इसका नाम देखिए वरुसा विराप्पू के नाम से हम जानते हैं, तमिल नववर्ष जो है आपका। अगला देखिए क्वेश्चन सॉरी, निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द किए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, अनटचेबिलिटी से संबंधित है। यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है, अनटचेबिलिटी। चलिए, संविधान किस अनुच्छेद तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति उपराष्ट्रपति को दोस्तों है? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 340, ठीक है। जी हाँ 340। 155 दोस्तों कौन है? तो 155 में दोस्तों हो जाएगा आपका राज्यपाल का गठन। 368 दोस्तों क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो दोस्तों कहाँ से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका से ये आपका लिया गया है। आगे देखिए, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दोस्तों इन जीवों को हम लोग जानते हैं स्वपोषी के नाम से। किसे जानते हैं? स्वपोषी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में दोस्तों उभरा है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका कोयम्बटूर। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तमिलनाडु में कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या अगर कहीं पाई जाती है तो दोस्तों हो जाएगा कोयम्बटूर। अगस्त 2024 में किसे शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया था? दोस्तों किस देश में आया था ये? तो देखिए एम्पिल जो आया था यहाँ पे सी देखिए हो जाएगा जापान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे ना एम्पिल। और जापान की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? हो जाएगी आपकी टोक्यो, ठीक है। और तत्कालिक दोस्तों यहाँ पे जो पीएम है दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे फूमियो किशिदा यहाँ के हो जाएंगे, ठीक है। और येन जो होगी यहाँ की करेंसी हो जाएगी। तो आप कमेंट करके बताइए कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लग रही है बताइएगा। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाता हूँ। चैनल नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से आप